नारायण 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 नारायण। स्वर्ग लोक में आज एक अनोखी बेचैनी थी। वैकुंठ के सुनहरे महलों में भी जैसे एक अदृश्य सन्नाटा पसरा हुआ था। नारायण 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 नारायण। प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके घरों से शांति और संतोष दूर जा रहे हैं। कहीं अन्न नहीं, कहीं जल नहीं, और कहीं भक्ति भी केवल दिखावा बनकर रह गई है। मैंने भी देखा है प्रभु, बादल आसमान में घूमते हैं, लेकिन कई गांव की धरती अब भी सूखी पड़ी है। लोगों की पुकार स्वर्ग तक पहुंच रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। क्योंकि इस बार पुकार केवल शब्दों की नहीं है इंद्र। इस बार एक ऐसी आत्मा प्रार्थना कर रही है जो केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए रो रही है। साल 2025, पौष का महीना, कड़ाके की ठंड। उत्तर बंगाल का एक दूर दराज लेकिन बहुत ही साफ सुथरा गांव लक्ष्मीपुर। पत्रकार अयन अपने पेशे के कारण कई जगहों पर घूम चुका है, लेकिन इस गांव ने उसे हैरान कर दिया। ये गांव तो वाकई बहुत शानदार है। मिट्टी की सड़कें होने के बावजूद काफी चौड़ी है। हर घर के सामने फूलों का बगीचा है और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति है। सूरज ढलने को है। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अयन ने एक अजीब दृश्य देखा। वहां पर एक विशाल प्राचीन कुआं था, लेकिन काई लगी पत्थरों की दीवारों पर वक्त के निशान साफ थे। क्या बात है, गांव की महिलाएं आकर इस पुराने कुएं की मुंडेर पर मिट्टी के दीपक क्यों जला रही हैं? ना कोई शोर, ना कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ भी नहीं, बस एक खामोश श्रद्धा। वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए बेटा। पानी जब शांत होता है तभी उससे सबसे ज्यादा डरना चाहिए। बुरा मत मानिएगा दादी, मैं पत्रकार हूँ, कोलकाता से आया हूँ। गांव घूमते घूमते ये कुआं नजर आया। अब सब लोग यहाँ दीपक क्यों जला रहे हैं? क्या ये कोई खास नियम है? नियम नहीं है बेटा। इस गांव के हर इंसान की रगों में जो खून बह रहा है, उसका बहुत बड़ा कर्ज इस कुएं पर है। क्या तुम वो कहानी सुनोगे? लेकिन क्या तुम्हें यकीन होगा? क्यों नहीं दादी, आप सुनाइए। तो सुनो। बहुत साल पहले की बात है। तब हमारा ये लक्ष्मीपुर आज की तरह इतना खुशहाल नहीं था। चारों ओर सूखे खेत, फटी हुई जमीन और हाहाकार ही गांव की पहचान थी। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर वहां एक जर्जर झोपड़ी थी। फूस की छत का घास फूस उड़ चुका था और बांस का ढांचा बाहर निकल आया था। उस घर में सरला रहती थी। घर के भीतर एक टूटे हुए तख्त पर सरला का पति हरिप्रद लेटा हुआ था। बुखार से उसका शरीर तप रहा था, लेकिन मुंह में डालने के लिए एक बूंद दवा नहीं थी। पेट के लिए एक सूखी रोटी तक नहीं थी।
पानी पानी नहीं सरला, और कितने दिनों तक इस तरह प्यास से तड़पेंगे। उससे तो अच्छा था कि मौत ही आ जाती। तुम क्यों इस नरक में मेरे साथ पड़ी हो? अपने मायके ही चली जाती। छी, ऐसी बात मुंह पर मत लाओ। शादी के समय सिंदूर पहनते वक्त जो वादा किया था, क्या वो इतना कमजोर है? तुम बस ठीक हो जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी हमारी तरफ एक बार जरूर देखेंगी। शाम ढल गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। गांव के बाकी घरों में जहां टिमटिमाते दीपक जल रहे थे, सरला का घर वहां घोर अंधेरे में डूबा था। सरला अंधेरे में टटोलते हुए तुलसी के पास जाकर खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का दिया था, लेकिन उसमें तेल नहीं था। माँ लक्ष्मी, लोग कहते हैं कि तुम चंचल हो, तुम किसी के घर ज्यादा नहीं टिकती, लेकिन मेरे घर तो तुम कभी आई ही नहीं माँ। क्या आज तुम्हारी आरती करने के लिए थोड़ा सा तेल भी मेरे भाग्य में नहीं है? क्या मेरा पति बिना इलाज, बिना पानी के मर जाएगा? सरला का गला रुंध गया। उसने मिट्टी का दिया हाथों में लेकर मूर्ति के सामने रख दिया। चारों तरफ की खामोशी जैसे उसे निगलने आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो गर्म आंसू सूखे हुए मिट्टी के दिए पर जाकर गिरे। मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है माँ, ये आंखों के आंसू ही मेरी आखिरी पूंजी हैं। आज इन्हीं नमकीन आंसुओं से मैं तुम्हारी आरती करूंगी। अगर सच में तुम्हारा अस्तित्व है तो हमें इस गरीबी से बचाओ माँ। इस अभिशप्त प्यास से इस गांव को बचा लो। रात तब गहरी थी। अमावस्या के घने काले अंधेरे में पूरा लक्ष्मीपुर गांव मानो किसी अथाह गहराई में समा गया हो। निर्जन मैदान में केवल सियारों के रोने और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। सरला की जर्जर झोपड़ी में तब मौत जैसी खामोशी छाई थी। बीमार पति हरिप्रद दर्द से तड़पते तड़पते एक समय बेदम हो गया। सरला उसके सिरहाने बैठी केवल आंसू बहा रही थी। ठीक उसी समय जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी वो चमत्कार हुआ। ये क्या? घर के भीतर इतनी रोशनी कैसे? मेरी आंखें क्यों चौंधी आ रही हैं? ओ जी, सुनते हो? देखो, हमारे इस टूटे हुए घर में ये कैसी दैवीय चमक है। ये किसकी परछाई दिख रही है? घर के कोने कोने में मानो हजारों दीपक एक साथ जल उठे हो। अचानक एक अलौकिक कमल के फूलों की खुशबू से घर भर गया। उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक अद्भुत सुनहरी रोशनी की किरण सरला के सामने आकर खड़ी हो गई। रोशनी की तीव्रता थोड़ी कम होते ही सरला ने एक दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति को देखा। कमल पर स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान थीं। उनके आभूषणों की चमक और शांत आंखों की ज्योति में टूटी झोपड़ी की गरीबी मानो पल भर के लिए गायब हो गई। सरला, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस लंबे इंतजार और भीषण गरीबी में भी तुमने अपना धर्म और विश्वास नहीं खोया। बोलो सरला, तुम क्या चाहती हो? आज मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तुम जो मांगोगी आज मैं वही दूंगी। माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी विनती यह है कि आप इस गांव में हमेशा के लिए बस जाएं। ये गांव कभी आपकी कृपा से वंचित ना हो। जहां आप हैं वहां कभी पानी की कमी नहीं हो सकती, अन्न का अकाल नहीं पड़ सकता। माँ, आप बस वचन दीजिए कि आप इस गांव की मिट्टी छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। हमारी प्यास आप अपने हाथों से बुझाएंगी। सरला की प्रार्थना सुनकर उस क्षण के लिए पूरा कमरा निस्तब्ध हो गया।
देवी के वरदान देने वाले हाथ की उंगलियां हल्की सी कांप उठीं। सरला, ये तुमने कैसा वर मांग लिया? क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझसे क्या मांग की है? ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार मैं चंचला हूँ। एक स्थान पर स्थिर रहना मेरा स्वभाव नहीं। जैसे बादल एक आसमान में ठहरे नहीं रहते, जैसे हवा एक कमरे में कैद नहीं रहती, वैसे ही मैं भी किसी एक बस्ती में सदा के लिए बंद कर नहीं रह सकती। मेरी उपस्थिति का अर्थ है गति। तुम मुझसे धन मांगती तो मैं दे सकती थी, आयु मांगती तो दे सकती थी, लेकिन तुमने मुझे ही कैद करना चाहा। माँ, मैं आपको कैद नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि आप इस गांव की माँ बनकर यहीं रह जाओ। समझने की कोशिश करो बच्ची, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं किसी निश्चित सीमा में या किसी एक गांव में खुद को बांध कर नहीं रख सकती। ये वरदान देना मेरे लिए लगभग असंभव है। तुम कुछ और मांग लो, लेकिन मुझे इस तरह रोकने की जिद मत करो। आपने ही तो खुद वरदान देना चाहा, अब आप पीछे क्यों हट रही हैं माँ? जगत की जननी होकर क्या आप अपनी संतान की पहली पुकार को ही ठुकरा देंगी? मैंने कोई राजमहल नहीं मांगा, मैंने तो बस इस गांव के लिए जीवन मांगा है, और जीवन का स्रोत तो आप ही है ना माँ। सरला ने अचानक एक अजीब युक्ति सोची। माँ, आप तो मेरी अतिथि हैं। इस रात मेरे सूने घर को रोशन करके आप आई हैं। आपको बिना पानी पिलाए मैं जाने नहीं दे सकती। माँ, आप कृपा करके इस घर में बैठिए, मैं अभी जल लेकर आती हूँ। अब मुझे लौटना होगा सरला, जगत के बहुत सारे काम बाकी हैं। आप मुझे वचन दीजिए माँ, जब तक मैं लौटकर अपने हाथों से आपको जल नहीं पिलाती, तब तक आप इस घर से एक कदम भी न हिलेंगी। क्या आप अपनी इस बच्ची की इतनी सी जिद पूरी नहीं करेंगी? देवी लक्ष्मी ने सरला की मासूम आंखों में देखकर मंद मुस्कान बिखेरी। वो भक्त के इस प्रेम भरे छल को भांप न सकी। उन्होंने वचन दिया कि जब तक सरला वापस नहीं आती, वो इस आंगन को छोड़कर नहीं जाएंगी। माँ, तुम तो चंचला हो, तुम्हें बांध कर रखने का सामर्थ्य भला किसमें है? लेकिन मैं आज तुम्हें अपने प्राणों की भेंट देकर बांध जाऊंगी। मैं वापस नहीं आऊंगी और तुम हिल नहीं पाओगी। मेरा पति जीवित रहे, मेरे गांव के लोग पेट भर अन्न पाएं। मैं भले ही तुम्हारे चरणों के नीचे इस मिट्टी की गहराई में समा जाऊं। सरला ने आखिरी बार अपनी उस जर्जर झोपड़ी की ओर देखा जहां उसका पति सो रहा था। फिर उसने अपना चेहरा उस गहरे अंधेरे कुएं की ओर मोड़ा। न एक पल की हिचकिचाहट, न आंखों में एक आंसू। सरला ने बस एक मौन प्रार्थना के साथ खुद को समर्पित कर दिया और फिर उस कुएं के काले अंधेरे में उसने छलांग लगा दी। देवी लक्ष्मी उसी घर और उसी गांव में रह गईं, क्योंकि सरला फिर कभी जल लेकर वापस न लौटी। तब से आज इतने बरस बीत गए। सरला के आत्म बलिदान के बदले में ये गांव सुख संपत्ति और ऐश्वर्य से भर गया। अयन अब तक मंत्रमुग्ध होकर वृद्धा की कहानी सुन रहा था। उसने ध्यान दिया कि कुएं के चारों ओर अब और कोई नहीं है। दिए बुझ चुके हैं। चारों तरफ से घना कोहरा उतरकर सब कुछ ढक रहा है। अयन सम्मोहित सा वृद्धा की ओर देख रहा था। वृद्धा धीरे धीरे कदमों से कुएं की ओर बढ़ने लगी। अयन चिल्लाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। घने कोहरे के भीतर वृद्धा अदृश्य हो गईं। अयन उस प्राचीन कुएं के सामने अकेला खड़ा रह गया। उसके मन में एक सवाल कौन था? ये वृद्धा कौन थी?